एक माल पे कई बार टैक्स लगेगा तो आम जनता जो गरीब है जो लास्ट में जो पाएगी तो वो महंगा पाएगी। दोस्तों, देश का एक आम आदमी बाजार से कुछ खरीदता है तो उस चीज पर अपना जो पैसा खर्च करता है उस पैसे में से कुछ हिस्सा सरकार के पास जाता है जो टैक्स का होता है। इसके अलावा हमारे देश की आबादी लगभग 125 करोड़ है और इसमें से केवल 1.5% यानी कि 1.9 करोड़ लोग इनकम टैक्स पे करते हैं। आपने एक जुमला तो सुना होगा, पैसे को काम पर लगाओ, लेकिन हमारे देश में लोगों को यह समझना मुश्किल होता है कि वो अपने पैसे को काम पर कैसे लगाएं। आपके पास जो पैसा है उसे आप किस तरीके से इन्वेस्ट करें कि आपके खर्चे भी चलते रहें और आपका फ्यूचर भी फाइनेंशियली सिक्योर रहे। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ फाइनेंस के एक्सपर्ट की भी कोई कमी नहीं है। भारत के पास दुनिया का 10वां सबसे बड़ा और एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। यहाँ लो पर कैपिटा इनकम, इनफॉर्मल बोरिंग, एजुकेशन क्वालिटी, नॉन बैंकिंग हैबिट्स, लैंडिंग प्रैक्टिसेस जैसी चीजों में एक्सपर्ट हैं। ये एक ऐसा देश है जहाँ सबसे ज्यादा इनकम टैक्स पे करने वाले लोगों को ये मालूम ही नहीं है कि जिस चीज के लिए वो टैक्स पे कर रहे हैं उन्हें वो फैसिलिटी मिल भी रही है या नहीं। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो गवर्नमेंट को टैक्स देने में गोलमाल कर रहे हैं और सरकार उन्हें इंपोर्ट ड्यूटी में छूट दे रही है। एसटी, एसएसटी, सीएसटी जैसे टैक्स में भी एग्जम्पशन दे रही है। सवाल ये उठता है कि वो लोग कौन हैं जो गवर्नमेंट को चूना लगा रहे हैं और गवर्नमेंट खुद उनके पान में कत्था, सुपारी और पेपरमेंट डाल रही है। आइए जानते हैं। आप बस बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में आखिरी तक। तो ये समझते हैं कि भारत में कौन कितना टैक्स पे करता है। इकोनॉमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक जितने भी लोग भारत में टैक्स पे करते हैं उनका 0.1% लोग 26% टैक्स पे करते हैं और इनमें से भी सैलरीड पेड एम्प्लॉयड ज्यादा हैं क्योंकि इनके पास अपनी इनकम को छिपाने और टैक्स सेविंग के ज्यादा इलीगल सोर्स नहीं है। साल 2018-19 की बजट स्पीच के दौरान भी ये बात कोट की गई थी कि सैलरी हासिल करने वाले एम्प्लॉय औसतन 76.306 हजार साल में कर जमा करते हैं, जबकि 25.735 हजार का सालाना औसत कर बाकी लोग पे करते हैं। और इससे ये बात पता चलती है कि बिजनेसमैन सबसे कम टैक्स पे करने वाले लोगों में से हैं। अगर किसी को कंफ्यूजन है तो आइए बात करते हैं मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडिया लिमिटेड से। साल 2020 में इस कंपनी ने अपने प्रॉफिट में 35% की ग्रोथ दिखाई, लेकिन जब आपको इस प्रॉफिट का सीक्रेट पता चलेगा तो आपके कान खड़े हो जाएंगे, क्योंकि सामान्य रूप से बिजनेस में ग्रोथ तभी मानी जाती है जब उसे बिजनेस के थ्रू फायदा हो। लेकिन यहाँ तो जो फायदा हुआ है वो अलग अलग तरह के टैक्स को बचाने से हुआ है, यानी कि सरकार को चूना लगाने से 35% का फायदा हुआ है। RIL के लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 55,461 करोड़ रुपए के प्रॉफिट में से कंपनी ने 1,722 करोड़ रुपए टैक्स जमा किया, जो कि कंपनी द्वारा जमा किए गए पिछले साल के टैक्स से लगभग 87.5% कम था, क्योंकि पिछले साल कंपनी ने 13,726 करोड़ रुपए टैक्स के तौर पर जमा किए थे। अब आपके दिमाग में तो ये सवाल उठ रहा होगा कि फिर सरकार क्या कर रही थी, तो चलिए उसका भी तरीका समझ लेते हैं। रिलायंस इंडिया लिमिटेड ने टैक्स बचाने के लिए टैक्स सेविंग मॉडल का इस्तेमाल किया। इसमें पहला तरीका है टैक्स शेल्टर फॉर्म US परचेज। द हिंदू अखबार की खबर से यह पता चलता है कि RIL ने रिलायंस होल्डिंग USA को एक्वायर किया है और कंपनी ने वहां 33.217 करोड़ का घाटा दिखाया। जहां घाटा होता है वहां टैक्स जमा नहीं करना होता। इसके बाद टैक्स सेविंग मॉडल का दूसरा तरीका है डबल बेनिफिट। साल 2020 के नवंबर महीने में रिलायंस इंडिया लिमिटेड का मुंबई में एक केस चल रहा था, जिसमें स्पेशल इकोनॉमिक जोन के रिगार्डिंग उनका कहना था कि उन्हें इनकम टैक्स आर्टिकल IOAA टैक्स में स्पेशल डिडक्शन मिलना चाहिए। इसके बाद जब फैसला आता है तो रिलायंस इंडिया लिमिटेड इस मामले में जीत जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि उन्हें टैक्स तो भरना नहीं पड़ा, उल्टा उन्हें इन्वेस्टमेंट अलाउंस भी मिला। इससे IEZ रिफाइनरी में लगाई गई कमर्शियल प्रॉफिट टैक्स से छूट मिली। इसके अलावा उन्हें डेप्रिसिएशन और इन्वेस्टमेंट अलाउंस भी मिला, यानी आम के आम गुठलियों के दाम। लेकिन ऐसा कोई पहली बार नहीं हुआ है। साल 2017 से रिलायंस कैरी फॉरवर्ड लॉसेज, नॉन सब्सिडी अलाउंसेज, एडिशनल अलाउंसेज टू रिड्यूस टैक्स लायबिलिटी जैसे कारणों के चलते कंपनी स्टैट्यूटरी टैक्स से कम टैक्स देती आ रही है। इसके अलावा कंपनी ने 1971 से लेकर 1996 के बीच में कॉर्पोरेट टैक्स ही नहीं भरा, यानी कि हमारे टॉप बिजनेसमैन टैक्स भरने से बच रहे हैं, जबकि जिन लोगों की सैलरी मिल रही है वो टैक्स पर टैक्स दिए जा रहे हैं। अब इकोनॉमिक्स टाइम्स में आए एक आर्टिकल की माने तो इनकम टैक्स के नियम 17 के मुताबिक एक सैलरी पाने वाले एम्प्लॉय का पहला कर्तव्य अपना टैक्स भरना है, भले उसके खर्चे पूरे हों या ना हो। उसकी सैलरी से टैक्स पहले कटेगा, खर्चे बाद में गिने जाएंगे।
दूसरी तरफ बिजनेसमैन के साथ इनकम टैक्स के रूल्स रेगुलेशन दूसरे हैं। टोटल मनी से सबसे पहले उसे अपने खर्चे रिड्यूस करने होते हैं, जैसा किराया, इंश्योरेंस के खर्च, वर्क स्टेशन पर आने वाले खर्चे, स्टाफ की सैलरी जैसे तमाम खर्चे काटने के बाद जो पैसा बचता है उस प्रॉफिट में से बिजनेसमैन को टैक्स देना होता है। यानी कि अब आपको यह लग रहा होगा कि सरकार सैलरीड एम्प्लॉयज से तो बराबर टैक्स लेती है और बिजनेसमैन को इस मामले में छूट दे देती है। ये बात सही है, और इतना ही नहीं, सैलरीड एम्प्लॉयज से टैक्स लेने के बाद भी उसे बदले में जो सर्विसेज मिलनी चाहिए वो भी नहीं मिलती। अगर दुनिया के नजरिए से देखें तो भारत में इनकम टैक्स काफी कम है, लेकिन दुनिया में जहां इनकम टैक्स काफी ज्यादा है वहां पर सरकार की तरफ से दी जाने वाली सुविधाएं भी बहुत ज्यादा हैं, जैसे फ्री एजुकेशन, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, बेस्ट मेडिकल फैसिलिटी जैसी सुविधाएं पब्लिक को मिल रही हैं। इसके ऑपोजिट हमारे देश में जहां एजुकेशन और मेडिकल फैसिलिटीज सरकार की तरफ से फ्री में मिलनी चाहिए, वहां ये दोनों एक बेहतरीन बिजनेस हब बन गए हैं। आज के दौर में जहां स्कूल से लेकर कॉलेज तक की पढ़ाई लिखाई बहुत महंगी हो गई है, वहीं मेडिकल सुविधाओं का भी ये हाल है कि अच्छे खासे पैसे खर्च करने के बाद भी लोगों को वो सुविधाएं नहीं मिलती जिनके वो हकदार हैं। हमारे देश में टैक्स पेयर केवल परचेज किए जाने वाले गुड या इनकम पर ही टैक्स नहीं देता, बल्कि उनके अलावा बिजली, पानी, सड़क, प्रॉपर्टी जैसे दूसरे टैक्स भी भरता है। लेकिन इसके बदले में सरकार लोगों को कितनी अच्छी सुविधाएं डिलीवर करती है, ये बात किसी से छिपी नहीं है। लेकिन इसके ऑपोजिट हम बात करते हैं उन बिजनेसमैन की जो सरकार को टैक्स देने की बजाय गोली दे देते हैं, फिर भी सरकार उन्हें ठीक बेनिफिट दे रही है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन में लिस्टेड बिजनेसमैन को जो फैसिलिटीज मिलती हैं वो इस तरह हैं: इंपोर्ट ड्यूटी फ्री, डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट फॉर गुड्स डेवलपमेंट, ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ SEG यूनिट, 100% इनकम टैक्स एग्जम्पशन फॉर इंपोर्ट SEG यूनिट। ये सारे बेनिफिट इनकम टैक्स की धारा 10 AA के तहत दिए जा रहे हैं, जो कंपनी के शुरुआती 5 सालों तक जारी रहेंगे। इनकम टैक्स के एक्ट के 115 JB के तहत मिनिमम अल्टरनेट टैक्स से 100% छूट, सेंट्रल सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, स्टेट सेल्स टैक्स से भी 100% छूट, और केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा किसी प्रोजेक्ट की मंजूरी के लिए सिंगल विंडो फैसिलिटी दी गई है। इतनी सारी सुविधाओं के मिलने के बाद भी बिजनेसमैन टैक्स बचाने के लिए कई और तरीकों का सहारा लेते हैं जो कि लीगल है। इनमें से एक है टैक्स प्लानिंग। बिजनेसमैन अपने प्रॉफिट से कम टैक्स भर के ज्यादा पैसा बचा सकते हैं और इसी को टैक्स प्लानिंग कहा जाता है। इसके लिए बिजनेसमैन जो तरीका अपनाते हैं उनमें से एक है अपने फैमिली मेंबर को बतौर एम्प्लॉय शो करना। इससे इन फैमिली मेंबर्स की सैलरी भी खर्चे में जुड़ जाती है, लेकिन इन फैमिली मेंबर्स की सैलरी इतनी रखी जाती है कि वो इनकम टैक्स के स्लैब में नहीं आती। ट्रैवलिंग एंड एकोमोडेशन। अगर आपके बिजनेस कई देशों में है तो अक्सर आने जाने का खर्चा भी बिजनेस में काउंट होता है, और बिजनेस के खर्चे में काउंट होने वाला ये खर्चा भी टैक्स से छूट देता है। बिजनेस यूटिलिटी भी टैक्स प्लानिंग का एक अहम हिस्सा है, जिसमें अगर कोई बिजनेस ओनर या एम्प्लॉय कार हायर करता है और उसे चलाने के लिए ड्राइवर रखता है तो उसका खर्चा भी बिजनेस यूटिलिटी के तहत खर्चे में आता है। लेकिन इसके बाद भी कुछ बिजनेसमैन ऐसे होते हैं जो टैक्स बचाने के लिए इलीगल तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। टैक्स बचाने के इन तरीकों को टैक्स एवेजन कहा जाता है। इनमें इनकम की गलत इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना, इनकम टैक्स से रिलेटेड गलत डॉक्यूमेंट और बाइब्रेरी पेश करना। सरकार इस तरह का काम करने वाले बिजनेसमैन को 100% से लेकर 300% तक टैक्स लगाती है। दोस्तों, हमारे देश में फाइनेंशियल लिटरेसी की बहुत आवश्यकता है और लोगों को ये जानने की जरूरत है कि किस चीज के लिए वो टैक्स दे रहे हैं, बदले में उन्हें वो चीज प्राप्त हो रही है या नहीं। वैसे आपका इस वीडियो पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।